हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। आप सभी का स्वागत है लर्न इन्फिनिटी चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है वो तो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। आज का टॉपिक है पीरियड और ये 6th इंट्रोडक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। To study the category period, it divided into two parts: bipartite division and tripartite division. Bipartite division has further two categories: prehistoric period and historic period. Tripartite has then three divisions: prehistoric period, protohistoric period and historic period. अगर हमें पीरियड को समझना है तो पीरियड को समझने के लिए हमारे पास दो अलग अलग डेफिनेशंस हैं। पहला है बायपार्टाइट डिवीज़न और दूसरा है ट्राईपार्टाइट डिवीज़न। बायपार्टाइट डिवीज़न आगे दो हिस्सों में होड़ बंटता है, वो है प्री हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। और जो ट्राईपार्टाइट डिवीज़न है वो आगे तीन हिस्सों में बनता है: प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोतो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। आप डायग्राम में भी देख सकते हो पीरियड, नीचे उसके फर्दर दो डिवीज़न होते हैं। पहला है बायपार्टाइट डिवीज़न, उसमें आगे दो होते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। और जो उसके राइट साइड है वो है ट्राईपार्टाइट डिवीज़न, उसमें फर्दर तीन कैटेगरीज हैं: प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोतो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। अगर हम यहाँ से देखें तो हमें पता लगता है जो बायपार्टाइट डिवीज़न है और ट्राईपार्टाइट डिवीज़न है, इनके नाम से ही पता लग जाता है। बायपार्टाइट डिवीज़न यानी बाय यानी दो, यानी कि दो आगे हो टर्म से हम इस पीरियड को डिफाइन कर सकते हैं, यानी बायपार्टाइट डिवीज़न यानी दो। और यहीं पे ट्राईपार्टाइट डिवीज़न यानी तीन, तीन, थ्री, यानी कि ट्राईपार्टाइट डिवीज़न में हम तीन कैटेगरी से पीरियड को समझाते हैं। पहले हम समझेंगे बायपार्टाइट डिवीज़न कि बायपार्टाइट डिवीज़न से हम पीरियड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। बायपार्टाइट डिवीज़न, अकॉर्डिंग टू बायपार्टाइट डिवीज़न, history is generally divided into two categories, two periods. First period is prehistoric period. Second period is historic period. The period that have no written evidence is called prehistoric period. यानी कि जिस पीरियड का हमारे पास कोई रिटन सबूत नहीं है, रिटन में हमारे पास कुछ उसकी बायोग्राफी, कोरियोग्राफी कुछ भी नहीं है हमारे पास, उसे कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। एंड द पीरियड बिफोर द बिगनिंग ऑफ द रिटन इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक पीरियड। या जब हम इंसानों को लिखना भी नहीं आता था उससे पहले का जो टाइम है उसे कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसका मतलब है कि द पीरियड दैट हैव रिटन एविडेंस इज नोन एज हिस्टोरिक पीरियड। यानी कि जिस पीरियड से, जिस जगह से हमें लिखना आ गया, हमारे पास रिटन एविडेंस आ गए, उस जगह से हमारी फिर हिस्ट्री शुरू होती है नॉर्मल वाली। पर उससे पहले का टाइम वो है प्री हिस्टोरिक पीरियड। द पीरियड आफ्टर द बिगनिंग ऑफ राइटिंग इज नोन एज रिटन हिस्टोरिक पीरियड। यानी कि जिस टाइम से इंसानों को लिखना आ गया उस टाइम से हमारी नॉर्मल हिस्ट्री शुरू होती है, वो उसे कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड। पर जब तक हमें लिखना नहीं आता था, पर उससे पहले भी हम जिंदा तो थे, हम रहते थे, हम काम करते थे, पर उसे कहते हैं हम प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो आपको पता है हम कौन सा टाइम है जिस टाइम से लेकर जिस टाइम तक हमें लिखना नहीं आता था, पर ऐसा कौन सा टाइम है कि जिसके बाद से हमें लिखना आ गया? तो वो ये है कि द टाइम पीरियड ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड इज एक्सेप्टेड हैज 30 लाख BC यानी 30 लाख BC to 600 BC, and the time period of history period is accepted as 600 BC to till date। यानी जब से हमें लिखना आ गया तब से लेकर आज तक, अभी तक, जब तक आप वीडियो सुन रहे हो तब तक का जो पीरियड है उसे कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड। पर जब हमें लिखना नहीं आता था वो है 30 लाख BC से लेकर 600 BC तक, वहाँ तक की जो हिस्ट्री है उसे कहते हैं प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री। पर जो अभी चल रही है वो है हिस्टोरिक हिस्ट्री। तो बायपार्टाइट से हमें पता लगा कि जो पीरियड है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा वो है जहाँ जब हम बनते तो इंसान, और हमें जब बोलना नहीं आता, हमारी कम्युनिकेशन की लैंग्वेज नहीं बनती है, हमारे पास कोई रिटन एविडेंस नहीं है, वहाँ तक का हिस्ट्री पीरियड का पहला पीरियड है, वहाँ तक की हिस्ट्री का पहला पीरियड है, उसे कहते हैं प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री। पर उसके बाद से जब हमें लिखना आ गया
तब से लेकर अब तक जब हम कम्युनिकेट करते हैं, लिखना आ गया, एक दूसरे के साथ रह सकते हैं हम, उस हिस्ट्री को कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड, और ये दूसरा पीरियड है। तो बायपार्टाइट से हमारे पास यही था, पीरियड की दो डेफिनेशन थी, बायपार्टाइट्स और ट्राईपार्टाइट्स। बायपार्टाइट्स हमने कंप्लीट कर लिया, तो चलिए अब शुरू करते हैं ट्राईपार्टाइट्स। ये 3 हिस्सों में डिवाइड है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। Tripartite division of history is more prevalent in practice. According to this, history is divided into 3 parts: prehistoric period, protohistoric period, and historic period. So number 1 is prehistoric period, 30 lakh BC to 2500 BC, the period for which no written evidence is available. It means सबसे पहला हमारा है prehistoric period, उसकी डेट है 30 लाख BC से 2500 BC तक। और प्री हिस्टोरिक पीरियड वो है जिसके हमारे पास कोई रिटन एविडेंस नहीं है, फॉर एग्जांपल लैथिक स्टोन पीरियड। देन नंबर 2 इज प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड 2500 BC to 600 BC, the period for which written evidence is available but either their script used in the documents has not been deciphered or their written documents has not been confirmed by archaeological evidence. दूसरे में हमारे पास आता है प्रोतो हिस्टोरिक पीरियड, इसका टाइम 2500 BC से लेकर 600 BC तक है, 600 BC तक। और इसमें हमारे पास रिटन एविडेंस है तो है, पर जो डॉक्यूमेंट्स में उसका हमारे पास मतलब नहीं है, अर्थ नहीं है उसका, और जो आर्कियोलॉजिकल्स के पास है उसका हमारे पास सबूत नहीं है कि वो रिटन एविडेंस है या कुछ और चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल इंडस सिविलाइजेशन एंड वैदिक कल्चर। In the case of Indus civilization, we have not yet been able to decipher their script. And in case of Vedic culture, we have not sufficient archaeological evidence to confirm written evidence of that period. सिंधु सभ्यता के मामले में हम अभी तक उनकी लिपि को समझ नहीं पाए हैं, और अब हम बात करें वैदिक कल्चर की, तो हमारे जो आर्कियोलॉजिकल है उन्हें अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि जो लिपि है, लिखित में है हमारे पास डॉक्यूमेंट्स, वो असल में उस टाइम की लिपि है या कोई और सिग्नल या संकेत है। देन नंबर 3 हिस्टोरिक पीरियड 600 BC to till date, the period for which written evidence is available. For example महाजनपदा पीरियड to till date। नंबर 3 में आता है हिस्टोरिक पीरियड 600 BC से लेकर अभी तक। जिस पीरियड की हमारे पास रिटन में एविडेंस है वो पीरियड है हिस्टोरिक पीरियड, वो 600 BC से शुरू होता है और अब तक चला आ रहा है, यानी कि उस टाइम पे महाजनपदा का एम्पायर था और अब तक ये चला आ रहा है, यानी कि हम अभी हिस्टोरिक पीरियड में हैं। अब हमारा यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है ट्राईपार्टाइट डिवीज़न का, यानी कि आज हमने पीरियड पढ़ा। पीरियड 2 तरह से डिफाइंड है, पहला है बाईपार्टाइट्स और दूसरा है ट्राईपार्टाइट्स। बाईपार्टाइट्स यानी 2, तो उसमें आगे 2 टर्म्स होती है, प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। और ट्राईपार्टाइट यानी 3, यानी कि उसमें आगे 3 टर्म्स होती है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। तो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। तो आई विश यू ऑल enjoy द वीडियो एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। तो आज हमने कवर किया 6 इंट्रोडक्शन हिस्ट्री का, वो था पीरियड। कल हमने किया था कैलेंडर वाला मस्त था ना, उसे कमेंट में बताना, और आज का वीडियो भी बताना कैसा लगा, कोई डाउट है तो कमेंट करना। और कल हमारा लास्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन के ऊपर, क्रोनोलॉजी, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है क्रोनोलॉजी। जब हमारा ये सब कुछ कल जब हमारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी ना क्रोनोलॉजी पे भी, उसके बाद हमारी असली हिस्ट्री शुरू होगी, वो है इंडियन हिस्ट्री। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।